गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मधुन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं किरण कुमारी आज की साइंस की क्लास में आपको चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के बारे में बताऊंगी। यू माइट हैव बीन सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक शोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल. You to slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slow down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over surface of another object show down when no external force is applied on it. यानी कि आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पर कार ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते हुए देखा होगा। ब्रेक लगाने पर साइकिल को मंद यानी कि स्लो डाउन हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है ब्रेक लगाने पर स्लो क्यों हो जाता है? यानी कि whenever needed by applying brake, have you ever thought why a vehicle slow down when brake are applied? जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वाहन की गति स्लो क्यों हो जाती? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति रह जाती है उस स्थिति में वो भी मंद हो जाती है. Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slow down when no external force is applied on it. जब तक कि उस पर किसी प्रकार का कोई नो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई बाह्य बल न लगाया जाता हो. Why do we sleep when we step on banana peel? Why it is difficult to walk on smooth and wet floor? केले के छिलके पर पैर रखने पर हम क्यों फिसल जाते हैं और किसी चिकने या तथा गीले फर्श पर चलना कठिन क्यों होता है? Why it is difficult to walk on a smooth and wet surface? केले के छिलके पर पाँव रखने पर हम फिसल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन होता है यानी कि घर्षण बल होता है. सबसे पहले हम फ्रिक्शन के बारे में जानने के लिए एक एक्टिविटी 12.1 करेंगे. जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल. मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धक्का दीजिए. यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस. कुछ दूरी पर चलकर वो रुक जाती है. दिस एक्टिविटी पुशिंग ऑन बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. इस एक्टिविटी को विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए. डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू. क्या इस बार पुस्तक रुक जाती है? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट इट्स मोशन. यानी कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगाना पड़ता है. इसी बल को हम फ्रिक्शन कहते हैं. दिस इज फोर्स कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. must be acting on the book opposite its motion. This is force is called force of friction. यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं. यानी कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई एक बल यानी कि फोर्स काम करता है, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं. You saw that if you apply the force along the left, friction acting along the right. If you apply the force along the right friction act along the left direction. यानी कि यदि आपने बाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं ओर लगता है. यानी कि अप्लाई द फोर्स along the left, friction act along the right दिशा में लगता है. और if you apply along the force right, the force act along the left direction. जब हम बाई दिशा में बल लगाते हैं तो फ्रिक्शन दाई दिशा में होता है. In both case of the friction
In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. यानी कि घर्षण सदैव बल के विरुद्ध कार्य करता है। घर्षण हमेशा बल के विरुद्ध यानी कि फ्रिक्शन हमेशा बल के विरुद्ध यानी कि फोर्स के विरुद्ध कार्य करता है।